वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जब आप सभी को इंतज़ार होता है आपके सवालों के जवाब का। मेरे साथ हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट जुड़ गए हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाने के लिए। हेमंत जी, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और पहले दर्शक हमारे वेदांत, जिनकी मदर सवाल पूछना चाह रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे ख्याल से आप वेदांत के भविष्य के लिए हाँ, सवाल मैं कुछ। मम्मी हूँ। अच्छा, हाँ। आपका नाम मैम? वैशाली मोरे। वैशाली जी। वैशाली जी, आपका बेटा 23 साल का है और उन्होंने अपने लिए कुछ फंड्स सिलेक्ट किए हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। वो हाँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं। निफ्टी हाँ। इंडेक्स फंड में डाला है उन्होंने पैसा और 15,000 रुपये और निवेश करना चाहते हैं अगले 10 हाँ, साल के लिए, राइट? हाँ। और कुछ आप जोड़ना चाहते हैं उनके सवाल में? ऐसा कुछ टारगेट नहीं है, अभी अभी शुरुआत हुई है। 23 साल का है तो तो अब जॉब में कब से हैं वेदांत? मतलब क्या करते हैं? मैं तो अज्यूम कर रही हूँ आईटी में है। आईटी में है। अच्छा, तो निवेश करने के लिए आपने उनको प्रेरित किया? आपने कहा कि पैसे अभी कमा रहे हो तो बचा लो, कहीं निवेश कर लो, कि उन्होंने खुद ने सोचा इसके बारे में? हम सब मिलकर सोच रहे हैं, वो खुद भी सोच रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड भी सोच रहे हैं। अच्छा, आपके और आपके हस्बैंड कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? फिक्स डिपॉजिट है आपके? आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, सोना खरीदा है, क्या कहाँ लगाते हैं आप पैसे? हाँ, सब में है। सब में है। हाउस भी है, गोल्ड भी है और म्यूचुअल फंड भी है, डायरेक्ट शेयर्स भी है हमारे। अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। हेमंत जी, वेदांत नहीं, लेकिन वेदांत की मदर ने उनके लिए सवाल पूछा है और फंड्स आपके पास हैं। 15,000 रुपये ये और लगा सकते हैं और 10 साल का टेंटेटिव टाइम रखा है। मेरे ख्याल से शुरुआती कदम है निवेश को लेकर, तो गोल को लेकर शायद कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन शुरुआत हुई, मेरे ख्याल से वही काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे? जी कविता जी, बिल्कुल ठीक है। 10 साल का समय है, सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर हम इनके फंड्स को देखें तो इनके पास एक इंडेक्स फंड है और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें प्राइमरीली जो होल्डिंग है वो लार्ज कैप की है और कुछ हिस्सा जो है वो यूएस मार्केट में है। तो अगर मैं आज के समय में इनकी अगर पोर्टफोलियो कंपोजिशन देखूं तो काफी बायस है लार्ज कैप पे, जो शुरुआत में होना ठीक भी है। अब क्योंकि इनको 15,000 रुपये और इन्वेस्ट करने हैं, 10 साल का समय है, मुझे लगता है कि बाकी जो दो सेगमेंट्स हैं, स्पेशली जैसे मिड कैप है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए, उसको शामिल करने की जरूरत है। तो एक मिड कैप फंड मे बी अराउंड 6,000 रुपीज, चाहे वो कोटक इमर्जिंग ले सकते हैं या फिर मोतीलाल ओसवाल, इन दोनों में से कोई भी एक फंड ले सकते हैं आप। और 4,000 रुपये जो इनका इंडेक्स फंड है उसमें वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इतना बड़ी रकम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेटली तो कहीं ना कहीं आपको लार्ज कैप में थोड़ा सा प्रोपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा। और फिर 5,000 रुपीज जो है एक मल्टी कैप फंड में ले, निपॉन मल्टी कैप देख सकते हैं उस कैटेगरी में। तो मुझे लगता है ये दो नए फंड और एक फंड में एडिशन, तो कुल मिला के इनके पास 4 फंड होंगे। आगे भी अगर इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी हो यहाँ से तो आई थिंक इन्हीं फंड्स में वो कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसा मैंने कहा, 2 नए फंड और एक एग्जिस्टिंग फंड में एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वैशाली जी, फंड की रिकमेंडेशंस भी दी जा रही हैं हेमंत जी की तरफ से। मिड कैप जो है आपको जोड़ने की भी सलाह दी जा रही है। और उनके बिहाफ पे और कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू मैडम। बिल्कुल, हमें फंड की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने ये पूछा था। अच्छा किया, धन्यवाद, आपने हम पे भरोसा किया, अपना सवाल भेजा। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रमोद धूमल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रमोद, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, ठीक हो। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हो आप? हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ मैडम। पुणे से बोल रहे हैं, बताइए। हाँ। प्रमोद, मैं देख सकती हूँ यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, एचडीएफसी का मल्टी कैप और एसबीआई का मिड कैप और निपॉन का मल्टी कैप लिया है। 2 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, 3 करोड़ अगले 23 साल तक, ये आपका कोई खास टारगेट है? हाँ, टारगेट है मैडम, ऐसे वेल्थ क्रिएशन का ही है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं ना कि कुछ रिटायरमेंट के लिए आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें भी समय आप 33 साल के। ठीक है। आप निवेश बढ़ा पाएंगे? फिलहाल तो आप मेरे ख्याल से 20,000 का कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छा अमाउंट है। हाँ। चलिए, ओके। हेमंत जी,
देखिए 23 साल का इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को समय दिया है और अभी ये 20,000 रुपए की लगभग निवेश कर रहे हैं एसआईपी के ज़रिए। यही फ़ायदा होता है मेरे ख्याल से, अगर आप इंतज़ार ना करते रहें और भले ही छोटी सी राशि हो, अगर आप निवेश शुरू कर लें और अगर निवेश की अवधि आपकी लंबी हो तो रहते रहते बढ़ाते बढ़ाते आपका अगर वेल्थ क्रिएशन का ही कोई पर्पस है तो वो आसानी से अचीव हो सकता है। मेरे ख्याल से समय पर इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करने का ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल कविता, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जल्दी शुरुआत करना। एक तो जो हम कहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसका आपको पूरा फायदा होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन आता है, और जितना जल्दी वो डिसिप्लिन आएगा तो आप एक अवेयर इन्वेस्टर बनेंगे। आपको पता है कि छोटी रकम बनाने से भी किस तरह से फायदा हो रहा है, तो फिर आगे जाके भी आप वो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। अगर हम इन पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास 23 साल का समय और है अभी यहाँ से, तो इनकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू है प्लस जो इनकी इन्वेस्टमेंट है अभी 20,000 रुपए की 4 फंड के अंदर वो कर रहे हैं, 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर मान के चले तो करीब करीब 3 करोड़ 30 लाख का पोर्टफोलियो का कॉर्पस बन पाएगा। इनका जो टारगेट है वो 3 करोड़ का है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनको प्रॉब्लम होगी अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, प्रोवाइडेड 23 साल तक वो कमिटेड रहें। 23 साल तक अगर मार्केट में जितना भी उतार चढ़ाव हो ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। और जैसा आपने भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत आप कर दीजिए। आगे जाके भी कभी कभी क्या होता है कि जब अपना टारगेट बनाते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी नहीं होती कितना चाहिए मुझे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्लैरिटी आती है। तो कोशिश कीजिए जो डिसिप्लिन आपने अभी रखा है वो भी रखें, और जिसको हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी, इनकम का कुछ हिस्सा आगे जाके भी आप इन्वेस्ट करते रहिए, तो उसका फायदा ये होगा कि बहुत बड़ा कॉर्पस आपके पास बन पाएगा। इनके फंड्स की अगर बात करूं तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ चारों के चारों फंड अच्छे हैं। 2 मल्टी कैप फंड्स हैं इनके पास, बहुत ही एक मिड कैप फंड है और एक इंडेक्स फंड है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसमें बने रहिए। बट हमेशा याद रखिए कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में तो आपकी कमिटमेंट जो है वो इक्विटी से है, फंड से नहीं। आज के समय में ये फंड अच्छे हो सकते हैं, मॉनिटर करते रहिए, कभी भी जल्दबाजी में बदलाव मत कीजिए। लेकिन अगर कभी लगे समय देने के बाद कि आपको इसमें बदलाव करना है तो डेफिनेटली उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो टारगेट पूरा होगा, पर जैसा मैंने कहा कोशिश करिए कि आगे जाके भी अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाते रहिए। चलिए, निवेश को बढ़ाना है क्लियरली प्रमोद, ये सलाह मिल रही है। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी से? यही पूछना था कि मेरे फंड भी बराबर है या उसमें कोई बदलाव करना चाहिए। फंड का सिलेक्शन तो आपका अच्छा है, लेकिन अगर कुछ और जोड़ना हो तो हेमंत जी फिलहाल रुक जाना चाहिए। अभी चारों फंड जैसे मैंने कहा, देखिए 2 मल्टी कैप फंड हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि 2 मल्टी कैप जो फंड्स हैं उनके अंदर तीनों सेगमेंट, लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिल रहा है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप का काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, रिलेटिवली एचडीएफसी का उतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट पोर्टफोलियो आई थिंक क्वालिटी अच्छी है। तो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि तीनों सेगमेंट में जिस तरह का आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है। तो फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि आपको और कोई फंड ऐड करने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट प्रमोद। मेरे अगले दर्शक राजीव बसक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जिन्हें 11 साल में चाहिए 1 करोड़ रुपए। राजीव नमस्कार, कैसे हैं? हाँ नमस्कार, मैं ठीक हूँ, बताऊँ। अच्छा, थैंक यू, आपने अपना सवाल हमें भेजा। आप कोलकाता से बोल रहे हैं ना? यस, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओके राजीव जी, टाटा बैंकिंग फाइनेंस आपके पास है, HSBC का स्मॉल कैप, सुंदरम का लार्ज कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, ICICI प्रो निफ्टी इंडेक्स है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, मिरो एसेट का लार्ज कैप है और ABSL फोकस्ड इक्विटी है। फंड्स तो आपके पास अच्छे हैं। आपने लमसम भी निवेश किया हुआ है एक्सिस के लॉन्ग टर्म में, और आदित्य बिरला का भी आपने टैक्स सेविंग लिया हुआ है, एक्सिस का मल्टी कैप भी लिया हुआ है। उसके अलावा ये ICICI प्रूडेंशियल का क्या है? 30,000 ईयरली, ये पॉलिसी है, LIC टर्म प्लान है? नहीं, टर्म प्लान नहीं, ये वो ट्रेडिशनल प्लान है। और LIC का वो थोड़ा ट्रेडिशनल पॉलिसी मेरे पापा के टाइम वो करे थे, वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैच्योर होगा नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, तो राजीव जी इन सभी इन्वेस्टमेंट्स में आपको 1 करोड़ चाहिए या केवल आपके म्यूचुअल फंड एक्सपोजर से ही आपको चाहिए? मैं म्यूचुअल फंड एक्सपोजर से मैडम 1 करोड़ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस भी इक्विटी में ज्यादा है, क्योंकि एफडी मेरा ऑलरेडी है 15 लाख के आसपास। वो जो है तो मेरा फोकस भी कंप्लीटली और एसआईपी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, सो अभी मोर 11 इयर्स ना?
हाँ 11 से 12 ईयर्स मैम। मोर 11 to 12 ईयर्स, ठीक है, 12 ईयर्स तक है टाइम। गॉट इट। हेमंत जी, और 11 से 12 साल, और अगर इन्वेस्टमेंट इनको बढ़ानी है, 1 करोड़ की इनकी ख्वाहिश है अपने केवल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। देखिए, इनकी जो SIP है अगर वो कंटिन्यू करते हैं 11 साल तक, तो करीब 39 लाख का पोर्टफोलियो बनेगा। मुझे एक ही सिर्फ क्लैरिटी चाहिए कविता यहाँ पे। उन्होंने कहा कि इनका एक्सेस लॉन्ग टर्म में करीब 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो अमाउंट क्या सही है? और अगर वो सही है तो फिर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, या फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया? राजीव जी, मेरा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो मैं बोला वो 15 लाख जो ओटी में है वो अलग है। एक्चुअली ये मैं कैलकुलेट प्लान किया हूँ 50 ईयर्स के हिसाब से, क्योंकि आफ्टर करेंटली आई एम 38 ईयर्स, तो 50 ईयर्स में मैं मोटा मोटी एक प्लान किया हूँ जो रिटायरमेंट या बेटे के लिए कुछ लगेगा, इसीलिए ऐसा ही मतलब प्लान। तो SIP अगर कुछ इंक्रीज करना है तो हम कर सकते हैं, नो इशू। तो आप कौन से जगह में इन्वेस्ट करेंगे, तो कौन से SIP करेंगे, थोड़ा गाइड कर दीजिए। ओके, हेमंत जी। नहीं कविता, मैं एक्चुअली इनका जवाब ठीक से सुन नहीं पाया। मुझे भी थोड़ी सी एक्चुअली ऑडियो में दिक्कत आ रही है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसके लिए वो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, और अगर निवेश राशि बढ़ानी है तो शायद वो भी मुमकिन है उनके लिए करना। नहीं, जैसा मैंने कहा कि SIP से करीब 40 लाख रुपए उनको मिल सकता है अगर वो 11 साल तक कंटिन्यू करें। अगर जो उन्होंने अमाउंट कहा है लमसम जो टैक्स सेविंग फंड में, अगर वो सही है तो अगर वो 11 साल तक उसको रखें, चाहे मतलब ELSS में रखें या किसी और फंड में रखें, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो वही है कि 1 करोड़ का कॉर्पस आपको बनाना है, तो उसमें और 45 लाख वो उनको मिल जाएगा, तो करीब 85 लाख का कॉर्पस वो बना पाएंगे। तो क्लियरली थोड़ा सा गैप रहेगा। तो अगर ये मुझे लगता है 5 या 6 हज़ार की SIP अगर और बढ़ा दें तो डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनके पास बहुत सारे फंड हैं, कुल मिला के 12 फंड हैं। मुझे लगता है उसमें कंसोलिडेशन की जरूरत है। देखिए ELSS के 2 फंड हैं, वो तो जब तक उसका लॉक इन पीरियड खत्म नहीं होता उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी फंड्स हैं डेफिनेटली मुझे लगता है उसमें कम करने की जरूरत है। कुछ एग्जिस्टिंग फंड जैसे पराग परिक, फ्लेक्सी कैप, वहां पे आप थोड़ा अमाउंट दीजिए। इंडेक्स फंड में 3000 है, उसको आप रख सकते हैं। और एक मल्टी कैप फंड, हमने 2 फंड्स की बात की, उनमें से कोई भी एक फंड आप ले सकते हैं, उसमें 6000 रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए। 3 फंड मुझे लगता है इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है नॉन ELSS की, उसमें बिल्कुल सही रहेंगे दोनों हिसाब से, मॉनिटरिंग के हिसाब से और जिस तरह का एलोकेशन आपको डिफरेंट सेगमेंट में चाहिए। तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा 5 या 6 हज़ार की अगर SIP और ऐड करेंगे तो अपने लक्ष्य तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट राजीव जी। आगे बढ़ेंगे और CD चारण जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। ओके, आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमारे पास हैं और 7 फंड्स हैं, सभी डायरेक्ट प्लान्स हैं? हाँ मैम, सभी डायरेक्ट है। ओके, और रिटायरमेंट के लिए ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और पिछले 1 साल से आप बिल्कुल, कर रहे हैं? बिल्कुल मैम। ओके ओके, 1 करोड़ आपने कहा है, ये काफी होगा आपके लिए? हाँ मैम, क्योंकि NPS अलग से है ना। अच्छा, बाकी आपने निवेश रखा हुआ है रिटायरमेंट के लिए और NPS के जी, और ये भी जो है ये केवल रिटायरमेंट का ही लक्ष्य है ना इस पोर्टफोलियो से? बिल्कुल मैम। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। हेमंत जी बताइए। कविता जरा मैं फंड का नाम बताएंगे मुझे? जी, CD चारण जी के पोर्टफोलियो में ICICI प्रू का ब्लू चिप है, एक्सिस का मिड कैप है, SBI का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप मल्टी एसेट है, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स है, HDFC का गोल्ड डायरेक्ट प्लान है। और सभी लक्ष्य कितना है इन्होंने कहा? 1 करोड़ 20 साल में। जी देखिए, अगर 1 करोड़ तक इनको पहुंचना है तो करीब 10,000 की इन्वेस्टमेंट करें तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक अभी 7,000 तक की कर रहे हैं हेमंत जी है? हाँ जी, तो करीब जैसा मैंने कहा 3,000 रुपए इनको और एडिशनल इन्वेस्ट करना होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किस फंड में और बढ़ाएं? एग्जिस्टिंग फंड्स जो है, सॉरी मैं वो एक बार स्क्रीन पे भी हम फ्लैश कर लेंगे ताकि आप देख पाएं। ये देखिए नेम आपके सामने आ रहे होंगे हेमंत जी नाम। हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक एक्सेस मिड कैप में बढ़ा सकते हैं, स्मॉल SBI स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप।
जो है 1,000 रुपये के हिसाब से आप बढ़ाएं तो 10,000 रुपये की जो आपको राशि बताई जा रही है उससे आपका एटलीस्ट रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का लक्ष्य इस पोर्टफोलियो से पूरा हो सकता है। चारण जी, और कोई सवाल पूछना है आपको? इसमें कुछ बंद अगर करवाने हैं तो वो बता सकते हैं अगर कोई ऐसे लग रहे हैं तो? 3 फंड जहां पर आपको निवेश बढ़ाना है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो हेमंत जी, एक इनके पास ICICI प्रू का ब्लू चिप है और इन्होंने क्या किया है, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स भी लिया हुआ है और निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट भी है। देखिए, फंड सारे के सारे अच्छे हैं। मैं इसलिए ज्यादा बदलाव करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शायद अभी फिलहाल इसको आप रख लीजिए। अगर हो सके आप अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो फिर इन्हीं फंड्स के अंदर आप बढ़ा सकते हैं उसको, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, कभी कभी लक्ष्य अगर बदलेगा क्योंकि समय है आपके पास, तो उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एडिशन इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड में आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सीडी जी आपके पोर्टफोलियो के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी पड़ाव, निवेश का गुरु मंत्र। हेमंत जी बताइए, आपने आज क्या निवेश का गुरु मंत्र रेकमेंड करना है? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो से जो भी अचीव करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स एक आपका एक टाइम होराइजन रहता है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपके पोर्टफोलियो कंपोजिशन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड आपके पोर्टफोलियो में आपको हेल्दी रिटर्न मिले, तो वो आपका एसेट एलोकेशन भी उसी हिसाब से हो और जो फंड चुने आप उन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप चाहते हैं हेल्दी रिटर्न, यानी आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं और आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो फिर हमेशा वो गैप रहेगा। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में अगर आप थोड़ा समय लगाएं, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समय दें उसको, तो आप देखेंगे कि आपके लिए अपने लक्ष्य को पूरा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑलराइट, इसी के साथ हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज शो पर करवाई। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते मैं छोड़ जा रही हूँ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और इस नंबर पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, जो भी आपका सवाल है भेजिए। यूट्यूब पर हमें देख सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल जो है वो डाल सकते हैं। नमस्कार।